ये चेकलिस्ट हर एक ट्रेड से पहले जरूरी है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, फिजिकल ऑडिट। क्या मन शांत है? क्या कोई भूखा, गुस्से में, अकेला या थका हुआ तो महसूस नहीं कर रहा? इसे हॉल्ट कहते हैं। दूसरा, स्ट्रैटेजिक ऑडिट। क्या सेटअप बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है? और तीसरा, सबसे जरूरी, रिस्क एक्सेप्ट। सफल ट्रेडिंग ये सिर्फ चार्ट्स और आंकड़ों का खेल नहीं है ना? असली जंग तो कहीं और ही लड़ी जाती है। आज हम उसी जंग को समझने की कोशिश करेंगे, वो लड़ाई जो हर ट्रेडर के दिमाग के अंदर चलती है। शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। ये जो भी बातें हम करने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद से हैं, तो इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसी फीलिंग से, एक ऐसी भावना से जो शायद हर ट्रेडर ने कभी ना कभी महसूस की होगी। और ऐसा होता क्यों है? क्या ये मार्केट की गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली लड़ाई वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है। देखिए, हमें सिखाया तो यही जाता है कि चार्ट्स को एनालाइज करो, इंडिकेटर्स देखो, पैटर्न ढूंढो, लेकिन सच तो ये है कि असली दुश्मन स्क्रीन पर है ही नहीं। हमारा असली दुश्मन है हमारा अपना सदियों पुराना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है अमिगडाला। ये बहुत पुराना सर्वाइवल वाला हिस्सा है। अब जैसे ही कोई प्रॉफिट वाला ट्रेड थोड़ा सा भी नीचे आता है ना, ये अमिगडाला चिल्लाना शुरू कर देता है, खतरा जो हाथ में है वो भी चला जाएगा, अभी के अभी बेचो। और बस इसी हड़बड़ी में हम वो फैसले ले लेते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है। तो सवाल ये है कि इस दिमागी दुश्मन से लड़ें कैसे? इसका जवाब किसी नए इंडिकेटर में नहीं है। इसका जवाब है अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को पूरी तरह से बदलने में। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ सबसे जरूरी बदलाव आता है। हमें हर एक ट्रेड के नतीजे के आधार पर खुद को जज करना बंद करना होगा। असली जीत इस बात में है कि क्या हमने अपने प्लान को पूरी तरह से फॉलो किया। नतीजा चाहे जो भी हो, अगर प्रोसेस सही था तो वो एक अच्छा ट्रेड था। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का यही तो सार है। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। मतलब ये मानना कि कोई भी एक ट्रेड लॉस में जा सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी में एज है तो लंबे समय में बहुत सारे ट्रेड्स के बाद नेट रिजल्ट प्रॉफिट में ही होगा। इसे ऐसे समझिए, एक जुआरी कसिनो में हर बाजी जीतना चाहता है। हर हार पर वो इमोशनल हो जाता है। लेकिन कसिनो यानी द हाउस, उसे पता है कि वो कुछ बाजियां हारेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपने लॉन्ग टर्म मैथ्स पर, अपनी प्रोबेबिलिटी पर भरोसा है। तो एक ट्रेडर को जुआरी की तरह नहीं, कसिनो की तरह सोचना सीखना होगा। और ये कहावत इस माइंडसेट को एकदम सही तरीके से बताती है। अगर किसी ने नियमों को फॉलो करके ट्रेड लिया और उसमें लॉस हो गया तो वो एक अच्छा ट्रेड है, और अगर बिना नियमों के ट्रेड लिया और तुक्के से प्रॉफिट हो गया तो वो एक बुरा ट्रेड है। क्यों? क्योंकि अच्छी प्रक्रिया ही लंबे समय में जीत दिलाती है, किस्मत नहीं। ठीक है, माइंडसेट तो समझ आ गया, लेकिन जब मार्केट चल रहा हो उस वक्त इसे लागू कैसे करें? इसके लिए चाहिए एक टूल, एक तरह का साइकोलॉजिकल सर्किट ब्रेकर। और यही काम करती है ये प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। इसका एक ही मकसद है, इमोशनल दिमाग पर ब्रेक लगाना और लॉजिकल दिमाग को आगे लाना, इससे पहले कि एक भी रुपया दांव पर लगाया जाए। ये चेकलिस्ट हर एक ट्रेड से पहले जरूरी है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, फिजिकल ऑडिट। क्या मन शांत है? क्या कोई भूखा, गुस्से में, अकेला या थका हुआ तो महसूस नहीं कर रहा? इसे हॉल्ट कहते हैं। दूसरा, स्ट्रैटेजिक ऑडिट। क्या सेटअप बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है? और तीसरा, सबसे जरूरी, रिस्क एक्सेप्टेंस। क्या इस पैसे को अगले 5 मिनट में खोने के लिए कोई पूरी तरह से तैयार है? और पता है, ये सिर्फ कोई दिमागी खेल नहीं है, ये असल में एक फिजिकल प्रोसेस है। जब कोई जानबूझकर ये सवाल खुद से पूछता है तो दिमाग में ब्लड फ्लो डर वाले हिस्से से हटकर लॉजिक वाले हिस्से की तरफ जाने लगता है। ये दिमाग को ठंडा करने का एक तरीका है। तो ठीक है, ठंडे दिमाग से ट्रेड में एंट्री तो कर ली, लेकिन अब सवाल है कि इसे मैनेज कैसे किया जाए बिना डरे। यहीं पर हमारी अगली तकनीक काम आती है। ये एक 2 स्टेप सिस्टम है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये एक साथ 2 काम करता है। पहला, दिमाग को सुरक्षा का एहसास देता है, और दूसरा, विनिंग ट्रेड्स को लंबा चलने का मौका देता है। पहला स्टेप है फ्री राइड। जैसे ही ट्रेड पहले टारगेट पर पहुंचे, 50% बेच दो और स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री कीमत पर ले आओ। बस उसी पल सारा दिमागी प्रेशर खत्म। दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब इस ट्रेड में नुकसान होना नामुमकिन है। अब जो पैसा लगा है वो हाउस मनी है, यानी प्रॉफिट से बना पैसा।
अब बची हुई 50% पोजीशन के लिए आती है हथकड़ी। ये एक पहले से तय किया हुआ एकदम ऑब्जेक्टिव टेक्निकल नियम है। अब अपनी मर्जी या फीलिंग से नहीं बेचना है। एग्जिट तभी होगा जब वो नियम टूटेगा। जैसे मोमेंटम के लिए पिछली कैंडल का लो एक हथकड़ी हो सकती है, या ट्रेंड्स के लिए 9 EMA के नीचे क्लोजिंग। मतलब कोई बहस नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूल बेस्ड फैसला। तो हमारे पास माइंडसेट है, चेकलिस्ट है और ट्रेड मैनेज करने की तकनीक भी है, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने और कामयाब बनाने के लिए एक आखिरी और बहुत ज़रूरी चीज़ है। शायद ये सबसे ताकतवर लेकिन सबसे आसान फिजिकल ट्रिक है जिसे एक लाइव ट्रेड के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। अपना P&L देखना बंद कर दीजिए। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का आंकड़ा देखना बंद करें। P&L देखना मतलब सीधे सीधे इमोशंस को दावत देना है। स्क्रीन पर सिर्फ चार्ट देखिए, अपने नियम देखिए। फैसले चार्ट के आधार पर लीजिए, अपने बदलते हुए अकाउंट बैलेंस के आधार पर नहीं। तो चलिए एक विनर ट्रेड को मैनेज करने के पूरे प्रोसेस को दोहराते हैं। एंट्री ली, पहला टारगेट हिट हुआ, 50% बेचा, स्टॉप लॉस को एंट्री पर लाए, मतलब ट्रेड को रिस्क फ्री किया। फिर सबसे जरूरी P&L को स्क्रीन से हटा दिया और आखिर में अपनी हथकड़ी को एक्टिवेट किया और बस तब तक इंतजार किया जब तक आपका रूल ना टूट जाए। ये एक सिंपल दोहराने लायक रूटीन है और यही सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगला ट्रेड एक फीलिंग पर आधारित होगा या एक प्रोसेस पर? एक शौकिया ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सफर असल में इमोशनल रिएक्शन से निकलकर एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस तक पहुंचने का ही सफर है। अगर इस चर्चा से कुछ भी नया सीखने को मिला हो और आप आगे भी ऐसी ही बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ सीधे जुड़कर इन आइडियाज पर और बात करना चाहते हैं तो हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है। सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पेज पर मिल जाएंगे।